तो कैसे हैं मेरे बोर्ड के शेरों? होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे और इसको कैसे खत्म करेंगे और बोर्ड में कितना मायने रखते हैं, उन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में जानेंगे। बोर्ड में देखा जाए तो ये 4 से लेकर 6 मार्क्स तक बोर्ड में पूछा जाता है अगर सीबीएसई बोर्ड की हम बात करते हैं। तो आईसीएसई बोर्ड में ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए, जहां पे 4 से 6 मार्क्स में बोर्ड में पूछेगा। और जनरली इसका जो क्वेश्चन बनता है वो वर्ड प्रॉब्लम से जनरली पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से आपको पहले इक्वेशन को फॉर्मेशन करना होगा और फिर उस इक्वेशन को फॉर्मेशन करके उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना होगा। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते कैसे हैं, क्या क्या होते हैं, ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उन सारी चीजों को हम इस क्लास में समझेंगे। जिनके जीवन में जिनके जीवन में जंग नहीं वो भी कितने अभागे होंगे, जिनके जीवन में जंग नहीं वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो याद रखिएगा, संघर्ष का नाम ही जीवन है। संघर्ष अगर किसी के जीवन में नहीं है तो या तो उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच दिया होगा, या फिर वो छोड़ दिए होंगे कि हाँ अब मेरे से कुछ हो नहीं सकता, वो ऐसा सोच के पहले से बैठ होंगे। तो होप्स हो कि हमारे जो बच्चे हैं, एज पाठशाला के जो बच्चे हैं, वो उनके मन में ये सारी चीजें नहीं आ रही होंगी और वो मजबूती के साथ, दम के साथ एकदम जोरदार तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। तो उसी बोर्ड की तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे हमारे सारे बच्चों का स्वागत है। चलिए तो थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप चैप्टर को उठाएं और उसके क्वेश्चंस को लगाना शुरू किए फॉर्मूले के बेसिस पे और चैप्टर हो गया कंप्लीट। और दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले उस चैप्टर का नाम क्या है, उसके बारे में क्या है, उसको जाने और फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें और उसके बाद क्वेश्चन को लगाएं। तो अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाते हैं तो मेरी बात मानिए कि क्वेश्चन फिर आपको खुद आके बताएगा कि मेरा सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन खुद आके बताएगा कि मेरा सॉल्यूशन क्या है। तो चीजों को समझिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए। तो पहला जो वर्ड है वो है पेयर। पेयर का मतलब होता है दो। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। पेयर का मतलब क्या होगा? दो। अगर लीनियर की बात करें, ये लीनियर इक्वेशन, तो आपने कहा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो इक्वेशन की अगर बात करें, इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वालिटी, दैट इज एलएचएस और आरएचएस दोनों ही होगा हमारे पास, उसको कहते हैं इक्वेशन। और अगर पूरे लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एन इक्वेशन विथ डिग्री 2, एन इक्वेशन विथ डिग्री 1, एंड इक्वेशन विथ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। डिग्री क्या होती है? तो आपने जो डिग्री हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा है, डिग्री क्या होती है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री जो है 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। और ऐसे कितने इक्वेशन चाहिए? तो आपने कोई ऐसे हमको 2 इक्वेशन चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन में भी क्या है? तो आपने कोई 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल मतलब 2 अननोन वैल्यूज, 2 अननोन वैल्यूज। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो आपने वेरिएबल का मतलब होता है अननोन वैल्यूज या अनफिक्स्ड वैल्यू। अनफिक्स्ड वैल्यू जिसके बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते, जैसे एक्स वाई जेड है, इनकी जो वैल्यूज है वो डिपेंड करती है इक्वेशन के ऊपर कि इक्वेशन क्या है, उस हिसाब से ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है। और जैसे कांस्टेंट टर्म में तो इनकी वैल्यू हर इक्वेशन में क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे 2 -3 4 5 7 99, इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज हैं सबकी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो आपने तो भैया हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन होंगे, वो भी किसके? 2 वेरिएबल के। तो 2 वेरिएबल अगर हैं तो आपने कभी जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने? मिनिमम। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो मिनिमम उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको चाहिए जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स।
तो अपने में दो वेरिएबल्स हैं, इसीलिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें। बात करें क्लास 9th की, तो क्लास 9th में भी आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है, बट वहां सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा। तो दैट मीन्स कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई थी, हम उस लाइन का, उस इक्वेशन का, उस लीनियर इक्वेशन के सिर्फ पॉइंट्स को फाइंड करते थे जो कि उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। लेकिन हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, उन सारी चीजों को समझते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि हमको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो मान लेते हैं, तो आपने कोई लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अगर हम बात करें सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म की अगर बात करें, जनरल फॉर्म की, जिसको कहते हैं जीएफ, जीएफ मतलब जनरल फॉर्म, ना कि गर्लफ्रेंड, ठीक है। जीएफ क्या है, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या होता है, जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हमको पेयर चाहिए, पेयर मतलब हमको दो चाहिए। तो दो का मतलब क्या होगा, तो इसी को हम लोग लिख लेंगे, ए की जगह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, इसको मानते हैं पहला इक्वेशन और इसको क्या मानते हैं, दूसरा इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपने कहा ठीक है। अब इसका मान लीजिए जो हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन वो होता क्या है, तो आपने वो जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा x एंड y की क्या होती है, वैल्यू होती है, x एंड y की वैल्यू होती है। अच्छा ठीक है, वो x और y की वैल्यू क्या करेगी, तो डेट x एंड y वैल्यू सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। वो जो x और y की वैल्यू होगी डेट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, दोनों ही इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। डेट मीन्स कि वो ऐसा पॉइंट होगा कि जो दोनों के लिए क्या हो, कॉमन हो। डेट मीन्स कि इसको हम कहेंगे कॉमन पॉइंट। क्या कहेंगे, तो आपने कहा कि भैया इसको हम कहेंगे कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों को ही सेटिस्फाई कर, पहले इक्वेशन को भी और दूसरे इक्वेशन को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। चलिए अब हम देखते हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। कौन सा रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि इससे हम किसी भी चीज के बारे में फुल डिटेल को जान सकते हैं बहुत ही इजीली फिगर के फॉर्मेशन से। तो अगर बात करें, तो आपने कोई लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन वो जो है ग्राफिकली लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट्स लाइन ऑन ग्राफ। ग्राफ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। आपने कभी यहाँ पे तो पेयर है, पेयर मतलब दो लाइन, तो हमारे पास कितनी लाइंस होंगी, तो हमारे पास टू लाइंस होंगी। अब ये दो लाइंस होंगी, ये कुछ नेचर शो करेंगे। कैसे नेचर शो करेंगे, तो आपने कहा कि भाई जो दो लाइंस होंगी या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या तो पैरेलल हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, और इंटरसेक्टिंग का ही एक दूसरा पार्ट होता है क्या, ओवरलैप हो सकती है, ओवरलैप कर सकती है, दैट इज कोइंसिडेंट हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है। ओवरलैप का मतलब, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मार्कर है और ये दूसरा मार्कर ये इसके ऊपर चला गया, क्या हो गया, इसके ऊपर से ही जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये उसके ऊपर से ही चला गया, रोंगते हुए गाड़ी ने लोगों, जो लोग सोए थे रोड पे उनको क्या कहते हैं, रोंगते कि रेंगते, जो भी कहते हैं, तो उसके ऊपर से निकल गया, गाड़ी उसके ऊपर से निकल गया, तो जो नीचे आदमी रहेगा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। गाड़ी ऊपर से निकल गई, वो ऊपर निकल गई, ठीक है। तो यही चीज होता है, उसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट या फिर ओवरलैप कहते हैं। अब बात को समझिए, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करिए, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होगी, कि ऐसे कुछ होगी, ये हमारे पास दो लाइन है जो कि क्या करी, इंटरसेक्ट करी। तो इंटरसेक्ट करी तो आपने कभी एक कॉमन पॉइंट होगा, वन कॉमन पॉइंट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। भैया सिर्फ एक ही अगर कॉमन पॉइंट है तो एक ही हमको सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अभी आपने भैया ये बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है दैट विल बी द कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे तो एक ही कॉमन पॉइंट मिला है, तो एक कॉमन पॉइंट मतलब एक ही सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस ऐसी होंगी, पैरेलल लाइंस क्या होंगी, ऐसी होंगी जो कि एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करे। तो कभी भी अगर टच नहीं करे तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो आपने कभी ये नो कॉमन पॉइंट, इसमें तो कोई भी कॉमन पॉइंट है नहीं, तो नो कॉमन पॉइंट।
और अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। SOL और ये N का मतलब होता है सॉल्यूशन। और अगर ओवरलैपिंग लाइन है तो आप लोगों को ये एक लाइन है और इसी के ऊपर क्या करिए, दूसरी लाइन भी जा रही है, तो ये कितने बार इंटरसेक्ट करिए एक दूसरे को, तो आप लोग ये तो इंटरसेक्ट कितने बार करिए, हर जगह इंटरसेक्ट करिए, दैट मींस इनफिनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। तो आपने कहा भैया इसके तो इनफिनाइट कॉमन पॉइंट आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, तो इनफिनाइट कॉमन पॉइंट आ जाएंगे। और अगर इनफिनाइट कॉमन पॉइंट आ गए तो इसके तो मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसको कहेंगे इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। आपने कहा भैया ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपने जो चीजें समझाई हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। बट ये तो कॉन्सेप्चुअल फैक्ट था, क्या था, कॉन्सेप्चुअल फैक्ट। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन आया, कोई भी इक्वेशन दिया, तो हम इक्वेशन को देख के कैसे बताएंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या ओवरलैपिंग, उसके बारे में बताइए। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, लाइन है जिसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और अगर हमको दिखाना है इस इक्वेशन से, इस लाइन के लीनियर इक्वेशन से कि वो लाइन कौन सी होगी, तो समझिए बात को। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उनका जो एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट का रेशियो होगा, एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा और जो वाई एक्सिस के कोफिशिएंट का रेशियो होगा, वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं होगा। जो एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट का रेशियो होगा और जो वाई एक्सिस के कोफिशिएंट का रेशियो होगा, वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। अब अगर लाइन पैरेलल है तो लाइन पैरेलल में एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो तो इक्वल होगा, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो तो इक्वल होगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो होगा, जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो होगा, वो आपस में इक्वल नहीं होगा, वो आपस में इक्वल नहीं होगा। तो हम बता देंगे कि लाइन क्या है, पैरेलल है। अब अगर दो लाइन ओवरलैप करें तो आपने देखिए लाइन ओवरलैप कब करेगी, जब दोनों में सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी, सारी चीजें क्या होंगी, सेम। तो सारी चीजें यहाँ पे क्या है, तो आपने कहा भैया एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के जो रेशियो होंगे, तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल। होप सो कि ये बात समझ में आई होगी। अब जैसे ही हमको सॉल्यूशन मिला तो आपने को देखिए, इस वाले कंडीशन में हमको सॉल्यूशन मिल रहा है और इस कंडीशन में सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन इस वाले कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो जिस कंडीशन में सॉल्यूशन मिलता है, याद रखिएगा, जिस कंडीशन में सॉल्यूशन मिलता है उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, तो आपने को ये उसको कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यहां पे सॉल्यूशन मिला तो वी विल कॉल इट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यहां पे भी सॉल्यूशन मिला तो क्या कहेंगे, तो आपने को ये इसको कहेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो आपने कभी यहां पे सॉल्यूशन नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे भी क्वेश्चन को कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा दिया है 2x प्लस 3y, मान लीजिए क्वेश्चन एक दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और क्या दिया है x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस। आपने कहा भैया अगर हम इक्वेशन से रिलेट करें तो इक्वेशन हमारा ये है, इक्वेशन हमारा ये है, तो दैट मींस ये जो 5 है इसको हम किधर लेके आ जाएंगे, तो इधर। तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपने कहा कि भैया पहले यहां से a1 बाई a2 को फाइंड करें, तो a1 बाई a2 क्या होगा, तो a1 बाई a2 होगा 2 बाई 1। अगर b1 बाई b2 को फाइंड करें तो b1 बाई b2 क्या आ जाएगा, 3 बाई माइनस 2, दैट इज माइनस 3 बाई 2। आपने कभी सब कुछ छोड़िए, यहां तो a1 बाई जो a2 है वो b1 बाई b2 के नॉट इक्वल है, और अगर नॉट इक्वल है तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपने कहा दैट विल बी द कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा, क्यों, कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। दैट मींस कि कैसी लाइंस होंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जिस भी टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछे, लाइन के बारे में पूछ दे, सॉल्यूशन के बारे में पूछ दे, कॉमन पॉइंट के बारे में पूछ दे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में पूछ दे, जितने भी चीजें पूछ सकता है उन सारी चीजों को, सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया इस क्लास में समझा। अब इससे ज्यादा घुमा के क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ सकता, किसके बारे में, नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब आपने नेचर ऑफ सॉल्यूशन को सीख लिया, अब आपने कहा भाई हाँ
अब उनको पता चल गया कि सॉल्यूशन कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सॉल्यूशन निकलना है, तो आपने कहा हाँ भैया सॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन होगा ये कौन बताएगा? तो उसको बताने के लिए अब हमारे पास दूसरे मेथड आते हैं, दैट इज मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम लोग कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जोरदार टॉपिक के साथ, जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक लिख जाए।